अस्सलाम वालेकुम। मैं नाहीद हूँ, आप ग्लोबल इनसाइट देख रहे हैं। करीमा बलोच कत्ल सोशल मीडिया पे भारत की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट हो रहा है और उसको कैश कराने की कोशिश भी की जा रही है। मैं कुछ हक़ाइक़ इस वीलॉग में आपके सामने रखूँगी कि पाकिस्तान की किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ करीमा बलोच का ताल्लुक़ था और कनाडा किस कैपेसिटी में थी, उनका डिसइंफो लैब साथ करीमा बलोच का क्या ताल्लुक़ था और भारत की करीमा बलोच की तरह के बहुत से और भी हमारे नौजवानों को एक्सप्लॉइट करने की जो स्ट्रेटजी है, जो अपने मुल्क में भी वो चला रहा है, पाकिस्तान में भी चला रहा है और पाकिस्तान से बाहर भी चला रहा है, उस पे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं BSO की, बलोचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। आज़ाद ग्रुप की ये लीडर थी और ख़वातीन को हमारे बलोच भाई जो हैं वो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं। बाकी जो अगर मेल मेंबर कोई इतना एक्टिव होता तो शायद उनको इतना फेम इतना मानने वाले ना होते जितना इनको मानने वाले करीमा बलोच को मानने वाले थे। और उनकी बेसिक रीज़न यही है कि हमारे बलोच भाई जो हैं वो बहुत इज़्ज़त देते हैं ख़वातीन को। और मेरे स्टूडेंट्स हैं बहुत से, वो मुझे बताते हैं कि डेकेड्स की लड़ाइयाँ सिर्फ इस बात पे ख़त्म हो जाती हैं कि अगर कोई ख़ातून उठ के दूसरे कबीले में ख़ुद चली जाए जिसके साथ लड़ाई हो रही हो। बहरहाल ये ख़ातून थी, जिनको ख़ातून लीडर थी बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की। बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इसमें दो तरह के लोग हैं। पहला जो ग्रोह है या पहली तरह के जो लोग हैं वो हैं जो इमोशनल हैं, सेंटिमेंटल हैं और इनोसेंट हैं, जिनको एक्सप्लॉइट आराम से किया जा सकता है। उनको कहा जा सकता है कि ये कमी है, वो कमी है और आप हमें ज्वाइन करें। और बहुत बड़ी तादाद है वो उन भाइयों की, बहनों की है जो सेंटिमेंटल हैं या सेंसिटिव हैं या जल्दी ट्रैप हो जाते हैं। दूसरा जो ग्रोह है, जो कुछ होते हैं हमेशा, वो है इन्फॉर्म्ड, वेल इन्फॉर्म्ड लोग और जो प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिनको फाइनेंस किया जा सकता है और फाइनेंस किया जा रहा है। और उसके बारे में हम कह सकते हैं कि करीमा बलोच वन ऑफ दोज वेल इन्फॉर्म्ड पीपल हु वर बीइंग फाइनेंस्ड बाय इंडिया। उसके अलावा मैं आपको मिसाल दे देती हूँ बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की कि आपको याद होगा कुलभूषण यादव ने जब अपना बयान जारी किया था, बयान उनका लिया गया था जब वो मोहतरम गिरफ़्तार हुए थे रंगे हाथों, तो उन्होंने कहा था कि इट वाज BSO हु फैसिलिटेटेड मी व्हाइल माय स्टे इन बलोचिस्तान। तो इट इज़ देयर। हम बात करते हैं तो हमें दुख होता है ज़रूर, लेकिन एक ग्रोह के कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं और एक्सप्लॉइट हो रहे हैं वो। तो करीमा बलोच के बारे में ये भी बात सामने आई है कि वो मोदी को अपने आप को मोदी की बहन कहती थी। और उसके अलावा ये भी बात सामने आई है कि उन्होंने अपने बयान में एक में कहा था कि मोदी को अटैक कर देना चाहिए पाकिस्तान पे। एंड शी वॉज एज लॉन्ग एज द इंफॉर्मेशन रिवील्ड बाय डिसइंफो लैब इज़ कंसर्न्ड, शी वॉज नॉमिनेटेड, she was included in those persons who are being exploited and utilized by RAW, जो कि भारतीय एजेंसी है। अब हम बात करते हैं कि भारत के अज़ाइम किस तरह चल रहे हैं और वो प्लानिंग किस तरह कर रहा है। मोदी ने पिछले साल ऐलान किया था कि हम बलूचिस्तान की मदद करेंगे और बहुत से जो उनके रिटायर्ड जर्नैल और ब्रिगेडियर हैं उनके भी आप ट्विटर्स पे और इस तरह के बयान आप सुनते रहते हैं कि जब पाकिस्तान खालिस्तान को सपोर्ट कर सकता है, फाइनेंस कर सकता है, जो कि उनकी एक एलिगेशन है, तो हम क्यों नहीं बलूचिस्तान को फाइनेंस कर सकते और तोड़ने की कोशिश कर सकते। यहाँ तक कहा जाता है कि अगर आप कश्मीर के बारे में कोई बात करेंगे तो आप बलूचिस्तान से हाथ धो बैठेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें अब खुलती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। एक तो डिसइंफो लैब सामने आई, दूसरा उसके अलावा आप ट्विटर पे आप देखें, जब कोई इस तरह का मैसेज आता है या कोई ऐसी चीज़ जो बलोच साइड से बलूचिस्तान की फ्रीडम के नाम पे या इस तरह का कोई ट्वीट होता है, तो उसको रीट्वीट्स, कमेंट्स और उनके नीचे आर्टिकल्स सब के सब भारतीय होते हैं
और फेक अकाउंट्स हैं उन्होंने बनाए हुए बलोच भाइयों के नाम से, और उनको वो कह रहे होते हैं कि जी हमारी भी ज़िंदगी जो है वो तंग है पाकिस्तान में, जिससे पता चल रहा होता है कि वो कितने बलोचिस्तान पाकिस्तान वाली साइड का जो है उसके रहने वाले हैं। साफ पता चल रही होती हैं चीज़ें। और दूसरा मैं एक और आपके सामने एक रियलिटी रखती हूँ कि भारत में एक इलाका है, उसका नाम है बलोचपुरा। वहाँ पर एक कमेटी बनाई गई है, हिंद बलोच कमेटी। उसका जो मैंडेट है वो है ही ये कि वो जो पाकिस्तान की साइड के बलोच हैं उनके मसाइल को उजागर करे। लेकिन जो हिंद बलोच कमेटी के एक्टिव मेंबर्स मुसलमान हैं वो बड़े प्रोटोकॉल में है, वहाँ पर उनको बड़ी इज़्ज़त मर्तबा दिया गया हुआ है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इधर के बलोचिस्तान के मसाइल को उजागर कर सकें। उसके अलावा आपको मैं बताऊं, मामा कदीर जो लॉन्ग मार्च भी कर रहे थे, एक्टिविस्ट हैं बहुत बड़े बलूचिस्तान में, उनके बारे में भी आपने अगर नहीं देखा तो आप तलाश करें, आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा उनके बयानात, उनके इंटरव्यू इंडियन मीडिया को। और वो कह रहे हैं कि मैं अपने पोते का इलाज जो है वो भारत से करवा रहा हूँ, अपने इलाज के लिए भी वो भारत जाते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे BLA के जो भी लीडर्स जो हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं या कुछ, तो वो जाके इलाज करवाते हुए पाए जाते हैं दिल्ली में। ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, हर चीज़ का सिरा जाके भारत के साथ मिलता है। मैं सिर्फ एक निशानदही करना चाहती हूँ, हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि ख़बरें आ रही हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं होती, इस तरह के प्रोपेगेंडे भी होते हैं। पुलवामा अटैक में आपने देखा कि अपने ही लोगों को मरवा लिया, कितने सारे फोर्सेस के लोग भारत ने मरवाए और आहो बका की और बेचारा बनने के लिए सिर्फ, और पाकिस्तान का नाम लगाने के लिए। वो भारत जो अपने पुलिस और फोर्सेस के लोगों को अपने ही मुल्क में मरवा सकता है, वो किसी और मुल्क को के किसी शहरी को एक्सप्लॉइट कर रहा था, जिस पे वो पैसा लगा के उस मुल्क में सिर्फ अमनो अमान को ख़राब करना चाह रहा था, तो उसके लिए उस शख्स को मरवा के आहो बका करना और उसका प्रोपेगेंडा करना क्या मुश्किल है। तो ये सारी की सारी कड़ियाँ जाकर भारत के साथ मिलती हैं।